आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। पार्टी एक के बाद एक नई मुसीबत में फंसती जा रही है और इस बार बीजेपी ने केजरीवाल को अपना खेला दिखा दिया है और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल झल्ला गए हैं। इस बार बीजेपी ने ऐसा वार किया है कि केजरीवाल के होश उड़ गए हैं। केजरीवाल ईडी से बचने का प्लान बना रहे थे कि ईडी से क्या कहना है इस बार, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा है। आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदार होने का दावा करती थी, उसके नेता उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मिली हार के बाद खुद कपड़ा फाड़ कर हो हल्ला कर रहे थे। मामला देश की सर्वोच्च अदालत पहुंचा और बीजेपी के मेयर ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन असल खेला तो बीजेपी ने आप और इंडी गठबंधन के साथ दिल्ली में कर दिया है। जो आप और कांग्रेस कह रही थी कि हम मिलकर चंडीगढ़ मेयर चुनाव का पद हड़प लेंगे, अब उनके पास बहुमत ही नहीं बचा है और जीत की बाजी बीजेपी के हाथ आ गई है, जिसके बाद केजरीवाल तिलमिला गए हैं। बीजेपी ने ये खेला कैसे किया है और कैसे केजरीवाल हो गए हैं बेचैन, बताते हैं आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर केजरीवाल और आप के तमाम नेता बीजेपी पर धांधली का आरोप लगा रहे थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ज्वाइन करने वाले 3 पार्षदों में पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरणजीत सिंह काला शामिल हैं। वहीं आप पार्षदों के पाला बदलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी नेता मनोज सोनकर के इस्तीफे से साबित हो गया है कि चुनाव में हेरफेर किया गया था। उन्होंने कहा कि महापौर के इस्तीफे से ये साफ है कि चुनाव में हेरफेर हुआ था। उनसे जब चुनाव नहीं जीता गया तो हमारे पार्षदों को खरीदा और तोड़ा जा रहा है। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल अब ये कह रहे हैं कि हमारे पार्षदों को खरीद लिया गया, लेकिन जब चुनाव के दौरान 8 वोट रद्द हुए थे तब बीजेपी ने कहा था कि आपके कुछ पार्षद नाराज थे और उन्होंने शायद जानबूझकर ऐसा किया होगा। तब केजरीवाल ने बीजेपी पर ही निशाना साधा था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीजेपी में आने से ये साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद नाराज थे और हो सकता है कि उन्होंने ही मेयर चुनाव में खेला किया हो। खैर, ये तो जांच का विषय है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन आपके 3 पार्षदों के बीजेपी में आने से केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। चर्चा ये भी है कि आपके एक और पार्षद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल के साथ ये खेला कैसे हुआ। दरअसल मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी सड़क और निगम के बाहर प्रदर्शन करते ही रह गई और बीजेपी ने प्लान बी तैयार कर खेला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से अगली सुनवाई के लिए मिला 13 दिन बाद का समय भी बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ। इस अंतराल में मेयर चुनाव विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत विरोध प्रदर्शन में लगा दी थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख देखते ही प्लान बी पर काम शुरू कर दिया था। पार्टी ने कुछ वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी कि वो आम आदमी पार्टी के उन पार्षदों की पहचान करे जो किन्हीं कारणों से नाराज चल रहे हैं। इसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने विपक्षी पार्षदों के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया था और अब विपक्ष के नाराज पार्षद बीजेपी में शामिल होने लगे हैं। वहीं अब बीजेपी के मेयर ने इस्तीफा भी दे दिया है। ऐसे में फिर से चुनाव होने पर बीजेपी की जीत लगभग तय है, क्योंकि अब बीजेपी के पास 19 पार्षदों का समर्थन प्राप्त है, तो वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन के खेमे में सिर्फ 17 पार्षद ही बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।